हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। हुजूर पूर्ण नूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बीमारी तथा ज्योति ज्योत समाने का हाल। 29 मार्च 1948 कल इस महीने का आखिरी इतवार था। मासिक सत्संग की वजह से और हुजूर की बीमारी की वजह से बहुत सी संगत डेरे आई हुई थी। शनिवार की रात को मेरा व बीबी रल्ली व साहिबजादा वंचित सिंह का यह विचार हुआ कि अब क्योंकि हुजूर ने अपनी जगह सरदार बहादुर जगत सिंह को वसीयत लिखकर नियत कर दिया है और इस बात की खबर खास सत्संगियों को हो चुकी है, इस वास्ते बेहतर होगा कि इसकी सूचना कल इतवार को मासिक सत्संग में संगत को कर दी जावे। इस मतलब के लिए हमने दफ्तर के कमरे में मलिक राधा किशन एडवोकेट मुल्तान और सरदार कृपाल सिंह को बुलाया। सरदार बहादुर को भी बुलाया गया था मगर वे न आए। उस वक्त यह विचार पेश किया कि कल को जब सरदार कृपाल सिंह इतवार का सत्संग खत्म करें तो यह घोषणा कर दें कि हुजूर ने अपना उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जगत सिंह को वसीयतनामा के जरिए नियत कर दिया है। इस पर मलिक साहिब व सरदार कृपाल सिंह ने यह ऐतराज किया कि यह घोषणा सुनकर संगत रोती हुई घरों में जावेगी। सिर्फ यह कह दिया जावे कि हुजूर ने अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया है। चुनांचे सत्संग के खत्म होने पर सरदार साहिब ने यह घोषणा कर दी। 31 मार्च 1948 आज पूरे 6 महीने हो गए कि हुजूर बिस्तरे पर बीमार पड़े हैं। मैं आज रात के 8 बजे उनके दर्शनों को गया तो बीबी रल्ली ने मेरा नाम लिया। उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया कि हम इसको पहचानते हैं। डॉक्टर हांडा दिल्ली वाले ने बताया कि अत्यंत कमजोरी है, जिस्म थक गया है, अंदर पानी भी बड़ी मुश्किल से निगलते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नब्ज ठीक है, सांस ठीक है, मगर खाते पीते कुछ नहीं। ग्लूकोज का पानी और लाइसेट लेते हैं मगर पहचानते सबको हैं, चाहे बोल नहीं सकते और बातें समझते हैं। दिमागी हालत अच्छी है। डॉक्टर स्मिथ कल तो बिल्कुल घबरा गए थे, आज कुछ खुश हैं। पाकिस्तान बना। लोगों ने अपनी गुम हुई लड़कियों, लड़कों और रिश्तेदारों को हर मुमकिन तरीके से ढूंढने की कोशिश की। अखबारों में इश्तिहार दिए, अफसरों की खुशामदे की और उनके दरवाजों पर धक्के खाए। पाकिस्तान में जिंदगी का खतरा जानते हुए भी अपने अजीजों को देखने गए। ये रिश्ते अस्थायी हैं, आखिरकार यहीं छोड़ जाने हैं, या हम अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाएंगे या वे हमको हमारी जिंदगी में ही
छोड़ जाएंगे। इन झूठे रिश्तेदारों की तलाश में कितने भटक रहे हैं, लेकिन परमात्मा जो सबका बाप है और जिसके साथ स्थायी रिश्ता है, उसको ढूंढने के लिए कितने लोग हैं जो दिल से कोशिश करते होंगे। वाद विवाद करना खुदा को ढूंढना नहीं कहा जा सकता, यह तो बुद्धि विलास है। यानी वाद विवाद बुद्धि का विषय है, बुद्धि उसमें आनंद लेती है। यह खुदा की तलाश नहीं, तलाश उसको कहते हैं कि उसके लिए इंसान महात्माओं के नरम गरम वचन सहकर व धक्के खाकर भी उनको ना छोड़े और व्याकुल होकर ढूंढता फिरे। जैसे मैंने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को व्याकुल देखा है, वरना शेर पढ़कर यह कहना कभी ए हकीकते मुंतजिर नज़र आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। बेफायदा है और खुदा को धोखा देना है। जिसके दिल में दर्द है उसको शेर नहीं सूझते। अगर हम इतने दर्द से खुदा को तलाश करें जितने दर्द से अपने गुम हुए रिश्तेदारों को तलाश करते हैं, तो खुदा जो हाजिर नाजिर सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है, जरूर हमारे सामने आ जावे। हमारे दिल में मांग और तड़प नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं, तू हर्जा की बाशी मी तलब, तू जहाँ कहीं भी रहे उसकी याद में रहे। अगर कोई शिकायत करे कि मुझे खुदा या खुदा का सच्चा रास्ता नहीं मिला, तो यह समझ लो कि उसके दिल में पूरी पूरी तड़प नहीं है। ऐसी तड़प वाले जिज्ञासु की पहचान स्वामी जी महाराज ने खूब बताई है। विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आसा, और तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। कोई ऐसा हो तो खुदा को तलाश करे, सो ऐसा करोड़ों में एक होगा। शेख सादी फरमाते हैं, शुनिदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना हम ना कर दंद तंग, तुरा कई मुयस्सर शब्दद ई मुकाम की बा दोस्तानत खिलाफ अस्त व जंग। मैंने सुना है कि परमात्मा के प्यारे दुश्मन का भी दिल नहीं दुखाते। तुम यह पदवी कैसे प्राप्त हो सकती है? तुम्हें यह पदवी कैसे प्राप्त हो सकती है जबकि तुम अपने दोस्तों से भी विरोध और लड़ाई ठाने हुए हो? इसी तरह हुजूर एक किस्सा सुनाया करते थे कि कोई शख्स घोड़े पर सवार झंग सियाल के बाहर जा निकला, फौजी वर्दी और कमर में तलवार। वहाँ 2-3 जवान लड़कियां गुजर रही थी। बोला कि क्या किसी को आजकल हीर मिल सकती है? एक लड़की समझदार थी, बोली हाँ। सवार बोला, लाओ फिर कहाँ है? लड़की ने कहा, रांझा बनो तो हीर मिले जावेगी। सवार ने अकड़ कर जवाब दिया कि क्या मैं रांझे से कम हूँ? लड़की बोली, घोड़े से उतर जाओ, तलवार फेंक दो, वर्दी उतार दो, तहमत और कुर्ता पहन लो, हाथ में रांझे की तरह
मोटा सा सोटा ले लो, फिर हीर मिल जाएगी। सवार बोला, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। लड़की ने कहा, तो बस हीर को हासिल करना क्या आसान समझ रखा है? सिरे ईमानदारी, सिरे खवेश गीर, अर्थात अगर तुम हमारा भेद नहीं जानते तो अपनी राह लो। आज 1 अप्रैल की रात 10 बजने वाले हैं। मैं अपने तंग हुजरे में बैठा जमाने के इनकलाब को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर वही हुआ जिस रोज़े स्याह का महीनों से फिक्र लग रहा था। 31 मार्च को डॉक्टर स्मिथ ने कह दिया कि अब हुजूर महाराज जी 1-2 दिन के मेहमान हैं। कई अन्य लोग जिनको डॉक्टर साहिब भावुक कहा करते थे, जिद करते थे कि हुजूर को जरूर आराम हो जाना है। उन लोगों ने नहीं सोचा कि संत भी कानूने कुदरत के मातहत होते हैं और अगर अपने शरीर को तंदुरुस्त करना होता है तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही सेहत हासिल करते हैं। जब मेह बरसना होता है तो बादल हो जाते हैं। किसी ने इस दुनिया में बिना बादलों के मेह नहीं देखा। यद्यपि कबीर साहिब ने उस दुनिया में बिना बादलों के बूंदें पड़ती देखी। या यह कहो कि हुजूर का जिस्म इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि रूह ने उसमें बैठकर काम करना पसंद ना किया। 1 अप्रैल की रात को डॉक्टर साहिब ने उनके निज के सेवकों को बुलाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि रात मुश्किल से ही कटेगी। और बीबियां शब्द उनके कमरे में पड़ती रही, मगर उनकी रूह ने जिस्म से लापरवाही अख्तियार कर रखी थी। सांस चलता था और कभी कभी दायां घुटना उठाते थे, क्योंकि वे चित लेटे हुए थे। 10 बजे के बाद हम में से कुछ फालतू लोग मेरे जैसे तो अपने अपने कमरों में आ गए। सुबह के 7 बजे श्री गांधी ने मुझे आ जगाया। मैं घबरा गया तो बोला, अभी सांस है। मैं झटपट मुंह धो कपड़े पहन ऊपर भागा। देखा कि हुजूर बाएं करवट लेते हैं और जिस्म से बेखबर हैं। सांस मुंह के रास्ते खींचकर आ रहा था। बस समझ लिया कि अब 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे सांस कम होता गया। 8:30 बजे से चंद मिनट बाद एक आखिरी सांस खींचकर मुंह के रास्ते आया और बस सब उपस्थित लोग व डॉक्टर उनकी तरफ मुंह करके हाथ जोड़े हुए बैठे रहे। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से दिल को देखा और मुंह पर कपड़ा डालकर मत्था टेककर उठ खड़े हुए। मैं भी कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर बेअख्तियार रोना आ गया। साथ वाले कमरे में से रोता हुआ बरामदे में आ बैठा। यह आखिरी दर्शन था। हैफ दर चश्म जदन सोहबते यार, आखिर शुद रुए गुल, शेर नदी देम व बहार, आखिर शुद, अर्थात हाय, आंख झपकने की देर में प्रियतम से वियोग हो गया। अभी हमने उस फूल को जी भर के देखा भी न था कि बहार बसंत खत्म हो गई। हाँ, ई फलक पीर जवां था, अभी सावन क्या तेरा बिगड़ता
जो जीता कोई दिन और। बेशक महाराज जी मुझे कभी बूढ़े मालूम नहीं हुए, हमेशा जवान ही दिखाई देते रहे। जैसे मौलाना रूम ने लिखा है, करदा अम बख्ते जवारा नाम पीर को जय हक पीर अस्त नज अयाम पीर। अर्थात मैंने अपने जवान नसीब भाग्य का नाम बूढ़ा रख दिया है, क्योंकि वह परमात्मा की ओर से ही बड़ा है, आयु की दृष्टि से नहीं। मरणम प्रकृति भूर्तानाम जननम विकृति रुच्यते, यानी मरना जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, जीना अस्वाभाविक। खैर, उसी वक्त तारें भिन्न भिन्न शहरों को दे दी गई, खत डाल दिए गए और अमृतसर सामान दाह संस्कार के लिए कार दौड़ाई गई। डेरे में हाहाकार मच गया। हुजूर के शरीर को नहला धुलाकर, कपड़े पहनाकर सबसे नीचे के बरामदे में पलंग पर लिटा दिया गया। सिर्फ चेहरा खुला रहने दिया गया। संगत एक दरवाजे से आती थी और दूसरे से निकल जाती थी। शाम के 4:30 बजे अमृतसर से सामान आ गया और 5 बजे अर्थी विमान तैयार करके दरिया ब्यास के किनारे संगत की धक्का पेल में ले जाई गई। यहाँ से दरिया का किनारा 2 मील होगा, क्योंकि दरिया ढिलवा की तरफ हट गया है। वहाँ से अंधेरा हुए वापस आए। 4 अप्रैल की शाम को 2 बजे यहाँ से फिर संस्कार के लिए रवाना हुए कि फूल जल प्रवाह किए जाएं। उस वक्त तक वहाँ सख्त पहरा रखा गया था। फूल विसर्जन में 3 घंटे लग गए। वहाँ से 5 बजे चलकर 6 बजे डेरे वापस आ गए और ख्याल आया कि इंसान क्या है, सिर्फ मुट्ठी भर राख और दुनिया जंगल की हवा है। इधर से आई और उधर को निकल गई। दौराने बका चुम्बादे सहरा बगुजस्त, यक 2 रोज़ा चेह की दुनिया सा आते अस्त। अर्थात जीवन की अवधि जंगल की हवा की तरह गुजर गई। यह संसार ही क्षणभंगुर है। जो लोग इस दुनिया में आकर मुल्क, हुकूमत, पदवियों तथा धन माल की चाह रखते हैं, वे रेत की दीवार बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर परमात्मा की भक्ति में मेहनत करते तो साथ जाती। हुजूर तो रूहानी मंडलों को चले गए, सारा बोझ हमारे कंधों पर डाल गए। प्यारी साथ संगत जी, यह वृतांत रूहानी डायरी भाग 2 में से लिया गया है। इसके लेखक राय साहब मुंशी राम जी हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। राधा स्वामी जी।